मर्द औरतों से ऑन एन एवरेज 6 साल पहले क्यों मरते हैं? मुझे भी ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने इस टॉपिक पर डीप रिसर्च की और जो चीज़ें सामने आई वो बहुत ही हैरान कुन थी। इस बारे में बहुत सी थ्योरीज मौजूद हैं। मर्द ऐसी जॉब्स करते हैं जिनमें ऑक्यूपेशनल हैजर्ड ज्यादा होता है, सख्त जॉब्स। मर्द डॉक्टर के पास कम जाते हैं, मर्द सिगरेट ज्यादा पीते हैं और उनको हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक ज्यादा होते हैं, यानी ये तो क्लियर है। लेकिन औरतों को ऑटो इम्यून डिजीजेस ज्यादा होती हैं और ये क्रॉनिक होती हैं, मगर ये औरतों में मौत की बड़ी वजह नहीं है। अब सवाल ये है, औरतें ज्यादा क्यों जिंदा रहती हैं? इसका जवाब एक स्पेसिफिक जीन है जिसे कहते हैं लॉन्जेविटी जीन, FOXO3। ये जीन आपको लंबे अरसे तक जिंदा रखता है और औरतों में ये जीन ज्यादा एक्टिवेट होता है, इसका एक्सप्रेशन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि औरतों के पास एस्ट्रोजन होता है, ये हार्मोन इस जीन को एक्टिवेट करता है। लेकिन ये जीन सिर्फ एस्ट्रोजन से ही एक्टिवेट नहीं होता, बहुत सी और चीजें भी हैं जो इसे ऑन कर सकती हैं, और आज मैं आपको वो सब बताने वाला हूं। क्योंकि पर्सनली मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी, मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ ये जानने में कि किस तरह लंबा जी सकते हैं। अब कुछ कल्चर्स में ये जीन और भी ज्यादा एक्सप्रेसिव होता है, जैसे कि ओकिनावा जापान या सार्डिनिया इटली में, वहां के लोग 100 साल से भी ज्यादा जिंदा रहते हैं। अब ये जीन करता क्या है? ये कैंसर से प्रोटेक्शन देता है, ये आपके डीएनए रिपेयर में मदद करता है, ये एक स्ट्रेस रेजिस्टेंट जीन है, ये आपकी बॉडी की कंडीशन और एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको अडेप्ट करने की पावर देता है। अब फिर ऐसा क्यों है कि ये जीन औरतों में ज्यादा एक्सप्रेस होता है? इसका ताल्लुक रिप्रोडक्शन और फर्टिलिटी से है। कुदरत ने औरत के सिस्टम को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी है और ऐसी जीन्स क्रिएट की हैं जो मुश्किल हालात में भी इनकी सर्वाइवल में मदद करें और इन्हें लंबा जिंदा रखें। ये सब तो ठीक है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस जीन को एक्टिवेट कैसे किया जाए। अब मैं आपको वो सब चीजें बताने वाला हूं जिससे आप इस जीन को ट्रिगर कर सकते हैं, चाहे आप मर्द हैं या औरत। ये चीजें फॉलो करना आपके लिए जरूरी है। एक लिस्ट मेरे पास है जिसमें वो फैक्टर्स हैं जो FOX3 जीन को बढ़ाते हैं, और एक लिस्ट है जिसमें वो चीजें हैं जो FOX3 जीन के एक्सप्रेशन को कम कर देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से, फाइटोन्यूट्रिएंट्स। सबसे पहला न्यूट्रिएंट है एस्थाजेंथिन। अब ये क्या चीज है? नाम ही अजीब लगता है। ये वही रेड ऑरेंज पिगमेंट है जो आपको मछली में मिलता है, खासतौर पे फैटी फिश में, सुरमई में, बांगड़ा में, पॉम्फ्रेट में, रहू में, ट्राउट में, ये श्रिम्प में भी होता है। ये दुनिया का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी से 6000 गुना ज्यादा स्ट्रांग, विटामिन ई से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर। ये आपके नर्वस सिस्टम, आंखों, स्किन और हार्ट को प्रोटेक्शन देता है। अब आता है सल्फोरोफेन। ये नेचुरली कुछ सब्जियों के पत्तों में होता है, बंद गोभी में भी होता है, मूली के पत्तों में, शलजम के पत्तों में। अगला न्यूट्रिएंट है EGCG। ये ग्रीन टी में हमें मिलता है। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसके बेनिफिट्स की लिस्ट बहुत लंबी है। ये ब्लड शुगर इंप्रूव करता है, कैंसर से प्रोटेक्ट करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और बेशुमार फायदे हैं इसके। फिर आता है रेस्वेरेट्रल। ये भी लॉन्जेविटी को बढ़ाता है, FOX3 जीन को डायरेक्टली ट्रिगर करता है। अब आता है एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, कोल्ड और हीट। इन दोनों का कंट्रास्ट भी इस जीन को एक्टिवेट करता है, इसलिए लोगों को कोल्ड शावर्स या सोना से भी बहुत फायदा होता है, कोल्ड थेरेपी, आइस बाथ्स वगैरह। ये जीन एक्चुअली तभी डेवलप हुआ जब इंसान कदीम वक्तों में एक्सट्रीम ठंड भी फेस करते थे, बहुत ज्यादा ठंडा मौसम और एक्सट्रीम गर्म मौसम भी। हमें सर्वाइव करना था, हमें अडेप्ट करना था, तो इंसानी जिस्म में फिर यही जीन्स क्रिएट हुए जो हमें आज भी प्रोटेक्ट करते हैं। नंबर 3, इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये एक मिनी वर्जन है कहत का। आप खुद सोचिए कितनी दफा इंसान ने हिस्ट्री में भूख और कहत का सामना किया। तो सरवाइव करने के लिए हमारी बॉडी ने ऐसे सर्वाइवल मैकेनिज्म्स डेवलप किए और इंटरमिटेंट फास्टिंग इस जीन को ट्रिगर करती है। अब आता है सूरज, सन। आप शायद सरप्राइज्ड होंगे क्योंकि सूरज से आने वाली यूवी रेडिएशन से भी ये जीन एक्टिवेट होता है। अगर आप ज्यादा वक्त इंडोर्स बैठते हैं तो आप इसका फायदा नहीं ले सकेंगे। अब चलिए हम देखें कि कौन सी चीजें इस जीन को कम करती हैं, सप्रेस करती हैं। सबसे पहली चीज है ज्यादा इंसुलिन। यानी जब किसी को शुगर की बीमारी, टाइप 2 डायबिटीज होती है, तो इंसुलिन लेवल्स हर वक्त हाई रहते हैं और सिर्फ यही चीज डायरेक्टली इस जीन को आहिस्ता आहिस्ता शट डाउन कर देती है। रिजल्ट, इंसान लंबा नहीं जी पाता। अगला पॉइंट है क्रॉनिक स्ट्रेस। याद रखिएगा यहां पे कीवर्ड है क्रॉनिक।
इंटरमिटेंट स्ट्रेस बॉडी को स्ट्रांग बनाती है, कम मुद्दत की, कम वक्फे की, लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस, हमेशा रहने वाली स्ट्रेस आपकी लाइफ को छोटा कर देती है। अब आता है अगला पॉइंट, ओवरफीडिंग। रोजाना जरूरत से ज्यादा खाना खाना, ये भी इस जीन को इनहिबिट कर देता है, यानी आप लंबा नहीं जी पाते। अब एक और बड़ी डेंजरस चीज है ईएमएफ, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। सेलफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इनकी शुआएं, इनसे आने वाली वेव्स आपकी बॉडी को हर वक्त नुकसान पहुंचा रही होती हैं। फिर आती है एक और कैटेगरी, एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, यानी पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स, प्लास्टिक्स, फसलों पे किए जाने वाले स्प्रेज, सिंथेटिक खादें, और इनमें शामिल हैवी मेटल्स, एल्यूमिनियम, मरकरी, ये सब बॉडी में एस्ट्रोजन को मिमिक करते हैं, यानी एस्ट्रोजन की तरह बिहेव करते हैं, यानी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह बनते हैं, और ये चीज आपकी लॉन्जेविटी जीन को दबा देती है। याद है मैंने आपको बताया था एस्ट्रोजन हार्मोन इस जीन को ट्रिगर करता है, लेकिन इस आर्टिफिशियल या इनडायरेक्ट एस्ट्रोजन की वजह से ओरिजिनल एस्ट्रोजन इस जीन तक पहुंच ही नहीं पाता, और ये बहुत खतरनाक है। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि औरतें लंबा क्यों जीती हैं, लेकिन अगर आप मर्द हैं तो आप भी ये चीजें अप्लाई करके लंबी जिंदगी जी सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।